पहले मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि ये प्रॉब्लम किस किस ट्रेडर ने फेस किया है। मुझे एक कमेंट आया था, जो देखा जाए तो ज़्यादातर ट्रेडर की प्रॉब्लम है। सबको मैं नहीं कह सकती, काफ़ी लोग अपना ट्रेडिंग धीरे धीरे बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन इनका जो कमेंट है, ये भी बहुत अच्छे ट्रेडर हैं, लेकिन एक गलती, ट्रेडिंग में एक गलती कैसे ट्रेडिंग बिगाड़ती है, इस कमेंट को पहले पढ़ते हैं। और आप में से किस किस के साथ ऐसा हुआ है वो भी अगर आपकी मर्जी हो तो आप बता सकते हैं। इनका कहना है कि माई मार्च मंथ वॉज गोइंग वेल विद अ सिंगल लॉट इन निफ्टी आई ऑलमोस्ट अर्न 22,000 बट ड्यू टू ओवर ट्रेडिंग ऑफ अ सिंगल डे ऑन 30 मार्च आई लॉस्ट ऑल मनी। इस कमेंट का मतलब सिंपल है, इन्होंने एक लॉट से, ठीक है, ट्रेड किया था। कब? पूरे मार्च महीने में, ठीक है। उसमें एक लॉट से इन्होंने 22,000 का प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। 22,000 बनाया, जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कह सकते हैं। सिंगल लॉट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट है। मतलब इनकी स्ट्रैटेजी अच्छी खासी है, ये ट्रेड अच्छा करते हैं, ठीक है। और एक लॉट के हिसाब से ये प्रॉफिट बहुत अच्छा मैं कह सकती हूँ, ठीक है। लेकिन एक दिन ओवर ट्रेडिंग होती है, वो भी किस दिन? 30 मार्च के दिन, और ये अपना सारा पैसा गवा देते हैं। उसके बाद क्या होता है? और ज़्यादा लॉसेस होते हैं। ये लॉस बढ़ के 54,000 तक पहुंच जाता है, ठीक है। और इसमें वो 22,000 का प्रॉफिट जो उन्होंने महीने में कमाया था, उसे मिला के लगभग 54,000 ये लॉस कर लेते हैं अभी तक का। ये लगभग थोड़ी देर पहले का कमेंट है। आज मार्केट बंद था तो ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि क्या होता है ना कि वीडियो जो बनती है, अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है और उसी टॉपिक पे वीडियो बने तो ही फ़ायदा होगा ना सामने वाले का। सेकंड कमेंट इनका यही है कि जो भी इस चैनल पे वीडियो के माध्यम से एडवाइस सजेशन दिए जाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से इनका मार्च मंथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हुआ। लेकिन एक दिन की वजह से, एक दिन की गलती की वजह से पूरा प्रॉफिट जो है लॉस में बदल गया, जो ऐसे ऐसे है। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ट्रेडर की हो सकती है, हो सकती है, हो सकता है ज़्यादातर ट्रेडर या फिर ज़्यादातर बिगनर ट्रेडर या जिनको थोड़ा सा टाइम हुआ है, ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ट्रेडर की है, इतना तो मुझे पता है। सो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसकी बात यहाँ पे करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले अगर कोई बंदा, ठीक है, एक लॉट से 22,000 बना रहा है, ये बहुत अच्छा गुड प्रॉफिट कह सकती हूँ मैं इसको, बहुत बढ़िया गुड प्रॉफिट कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक सिंगल डे में सारा प्रॉफिट उड़ जाना और उस लॉस का बढ़ के 54,000 हो जाना, इसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। अगर आप 3-4 रूल्स फॉलो कर लेते हो तो ये चीज़ ठीक हो जाती है। देखो, सबसे पहली चीज़ देखो, ओवर ट्रेडिंग बढ़ी, जैसा कि कमेंट में भी था। और जाहिर सी बात है कि आप पूरा महीना एक सिंगल लॉट से पैसा बना रहे हैं और एक दिन में गंवा रहे हैं, मतलब ये ओवर ट्रेडिंग तो है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग तो है जो आपका लॉस बढ़ा रहा है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इनके पहले पॉइंट पे। हमें ये नहीं पता एग्जैक्टली कि इन्होंने किस में ट्रेड किया, ठीक है। बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में या निफ्टी 50 में। मान के चलते हैं इन्होंने निफ्टी 50 में ट्रेड किया होगा। 30 मार्च को 30 मार्च को क्या था? निफ्टी की मंथली एक्सपायरी थी, ठीक है, मंथली एक्सपायरी थी। एक्सपायरी जिस दिन भी हो, एक्सपेक्टेशन हाई रहती है, एक्सपेक्टेशन हाई रहती है हमारी मार्केट से, ठीक है। अब एक्सपायरी में अगर ये चार्ट देखो, ये चार्ट है 30 मार्च का, ये पूरा वाला जो चार्ट है 30 मार्च का, निफ्टी का चार्ट यहाँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ओपन है। मार्केट एक बहुत अच्छा गैप डाउन खुलती है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग लॉस बुकिंग दोनों होता है, दैन मार्केट नीचे आती है, यहाँ थोड़ा बहुत कॉल के भी ट्रेड देती है। इन्होंने ये जो मार्केट था मंथली एक्सपायरी के दिन ये सारा इनका लॉस हुआ, ठीक है। जो 22,000 का प्रॉफिट था वो भी गया और 54,000 का लॉस में वो अभी, मतलब इंक्लूडिंग 22,000 प्रॉफिट, अभी लॉस चल रहा है 54,000 का। सामने वाले ने पूरे महीने बहुत अच्छा ट्रेड किया,
एक्सपायरी बहुत बड़ा जब गैप डाउन होता है ना, तो कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़ा सा मार्केट को उतना नहीं समझ पाते। ठीक है, उतना नहीं समझ पाते। और दूसरा एक चीज़ और होता है कि जो लोग भी बाकी दिन ट्रेड नहीं करेंगे, वो एक्सपायरी को पक्का ट्रेड करते हैं। प्रीमियम जो है वो बहुत सस्ते रेट पे मिल रहे होते हैं, सो यहाँ ट्रेडर ज़्यादा होते हैं एक्सपायरी के दिन। ठीक है, और मार्केट एक्सपायरी के दिन ट्रैपी होती है। ठीक है, सो एक्सपायरी के दिन जो उन्होंने पैसा लगाया, ठीक है, सबसे पहले उन्होंने किस वजह से लॉस किया, कहाँ ओवर ट्रेडिंग बढ़ी, वो एक अलग बात है। मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक्सपायरी के लिए कुछ वीडियो प्रीवियस बनाई थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये बताया था जो रूल मैं आज भी फॉलो करती हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं क्या फॉलो करती हूँ कि अगर मेरा कोई व्यू है जिसको मुझे फॉलो करना है, देन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं उसको फॉलो करती हूँ। ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ट्रैपी हो रहा है, मार्केट से थोड़ा बचने की कोशिश करती हूँ। ये कुछ मेरे पर्सनल रूल्स हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो मैं समझती हूँ, जो एक्सपायरी में मेरी गलतियाँ होती है तो भी मेरे कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, वो क्या मैं करती हूँ, मेरा कैपिटल जो होता है, जो नॉर्मल डेज पे मैं ट्रेड करती हूँ, उससे बहुत ही कम कैपिटल, बहुत ही कम कैपिटल मैं यूज़ करती हूँ एक्सपायरी के दिन। ठीक है, एक्सपायरी के दिन, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कैपिटल की उतनी ज़रूरत नहीं होती। एक्सपायरी के दिन आपको पता है प्रीमियम तुरंत फॉरेक्स होता है, तुरंत प्लस माइनस दोनों तरफ चला जाता है। मतलब आप तुरंत 5 का 20 भी बना सकते हैं और 20 का 5 भी हो जाएगा। दोनों चीज़ें एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा फास्टली होती है। ठीक है, सो एक्सपायरी के दिन जब मैं हैंडल नहीं कर पाती थी तो मैंने सिंपली एक रूल बनाया था कि सबसे पहले कैपिटल पे फोकस करो। स्ट्रैटेजी ऊपर नीचे होती है, ऐसा नहीं कि हमसे गलतियां नहीं होती, लेकिन होता क्या है कि कैपिटल कम होने की वजह से अगर हम गलत भी होते हैं तो भी हमारा कैपिटल सेफ हो जाता है। मार्केट नेक्स्ट डे भी होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंस देखो एक ट्रेडर के लिए वो होता है कैपिटल। आपका कैपिटल प्रोटेक्ट है तो ये समझो कि आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब अगले दिन बहुत अच्छा मार्केट है तो अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। जैसे एक्सपायरी के दिन मैंने थोड़ी सी स्कैल्पिंग की थी, जिसमें एक स्कैल्पिंग मैंने आपको दिखाया था सिर्फ 6 मिनट की थी। 37 का लॉट कितने में सेल किया था, 67 में साल मैंने सेल किया था। ये 90 तक गया था, लेकिन मैंने मेरी सेलिंग थी 67 तक, 90 तक होल्ड किया था मैंने। जब रिवर्स होने लगा मैंने सेल कर दिया। 37 का अगर डबल कहोगे ना तो वो होता है 74, मतलब अप्रॉक्स डबल 6 मिनट के अंदर। सो कैपिटल इंपॉर्टेंट नहीं होता एक्सपायरी के दिन, पता रहता है आप अपने व्यू के अनुसार कमाते हो। सो कैपिटल कम रखना पहला रूल आप फॉलो कर सकते हो जो एक्सपायरी में प्रोटेक्ट करता है। देखो, प्रॉफिट मार्केट में बनाओ। दूसरा, नेक्स्ट स्टेप सिर्फ प्रॉफिट बनाना नहीं होता है। दूसरा नेक्स्ट स्टेप, जब मैं सिर्फ प्रॉफिट रखती थी ना, ये ज़ीरो हो जाता था। ठीक है, मैंने सिंपली क्या किया, प्रॉफिट बनेगा, अब नेक्स्ट काम है इस प्रॉफिट को बचा कर रखना, प्रोटेक्शन देना। किससे? मार्केट से ही। जिस मार्केट से पैसा बनाया उसी मार्केट से पैसा बचाना भी अगला कदम होता है हमारा प्रॉफिट बनने के बाद, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो जो लोग भी ये गलती कर रहे हैं उनको सुधार सकती है। देखो, जो भी प्रीवियस डे का आपका प्रॉफिट है उससे ज़्यादा लॉस मत जाने दो। ठीक है, हम इमोशन में जब बह रहे होते हैं, ओवर ट्रेड कर रहे होते हैं, उस समय हम अगर इन डिसिप्लिन को अपने सामने रखें तो यही हमें रोकते हैं। बिकॉज हमें रोकने वाला और कोई होता नहीं है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में हमारा फिंगर मार्केट और हमारे इमोशन, और बस ओवर ट्रेडिंग में देखो मेनली इमोशन हावी होता है हमारे ऊपर, इसलिए हम ओवर ट्रेडिंग के शिकार हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे ट्रेडर नहीं हैं, आप बहुत बढ़िया ट्रेडर। अगर कोई एक लॉट से इतना ग्रो करता है तो बहुत अच्छा ट्रेडर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटी सी गलती हो रही है उसके लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन की ज़रूरत है। सो प्रॉफिट जो पिछले दिन कमाया है उससे ज़्यादा लॉस मत करो। इससे क्या होगा, मान लिया किसी ने अगर 22,000 एक महीने में किसी ने बनाया, तो एक दिन में तो नहीं बनाया, हो सकता है एक दिन का 2,000 बना या एक दिन का 4,000 बना।
तो अगर हार्डली मैं 4,000 तक अगर मेरा लॉस जाता है या 5,000 तक लॉस जाता है, मैं रुक जाऊं, तो बाकी पैसा बच गया ना। बाकी कितना बच गया? 54,000 तक गया था, यानी 49,000 सेफ। अगले दिन दिमाग शांत, मैं मार्केट से कमा सकती हूँ। ठीक है। तीसरी चीज जो आपके काम यहाँ पे आ सकती है, लॉट साइज मत बढ़ाओ। आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल प्रॉफिट कम से कम जो लॉट साइज है उसमें चलने दो। ठीक है। एक्सपायरी को तो लॉट साइज कम करो, इवन इसको कंफर्म कम करो, इस दिन पैसा बन जाता है अगर आप सही हैं तो। नहीं सही हैं तो लॉसेस भी कम होंगे। ठीक है। सो एक्सपायरी के दिन लॉट साइज कम रखो और नॉर्मल डेज में फिक्स रखो लॉट साइज, इसको बढ़ने मत दो। ठीक है। जब भी हम लॉट साइज बढ़ाते हैं ना, आप अगर नोटिस करके देखें तो लॉट साइज जैसे ही आप बढ़ाते हो, आपके लॉट साइज के साथ साथ प्रॉफिट का तो पता नहीं, लॉसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है। सो चौथी चीज आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिमिट योर ट्रेड्स। ट्रेड को लिमिट करो कि एक दिन में कितना ट्रेड करना है। अगर एक दिन में, जैसे एक्सपायरी की, इस एक्सपायरी की बात करो, मैंने सिर्फ 2 ट्रेड किए थे, सिर्फ 2 ट्रेड किए थे। आप चाहो तो 3 में कर सकते हो लिमिट। सो ये जो लिमिटेशन हम खुद के पे लगाते हैं, ये जो रूल्स अगर आपको फॉलो नहीं हो रहा, तो आप जहाँ ट्रेड करते हो वहाँ एक कागज़ पे लिखो और सामने चिपका दो। ठीक है। सो अगर आप लिमिटेशन पे आ जाओगे, ऑटोमेटिक लॉसेस कम हो ही जाते हैं। ठीक है। अगर मान लिया मैंने इन सबको फॉलो नहीं किया और फिर भी मेरे लॉस बढ़ गए, मतलब मैं इन सबको जानती हूँ फिर भी किसी दिन ऐसा होता है कि फॉलो नहीं कर पाते, लॉसेस बढ़ गए। ठीक है। तो लॉस अगर पूरे प्रॉफिट के पास पहुंच गया, जैसे इनका 22,000 प्रॉफिट था, यहाँ तक आ गया ना, अब अगला जो 54,000 गया है, अगला मतलब इंक्रीज होते होते जो यहाँ तक बढ़ गया है। सो देखो 54, 22, 32, ये जो 32 था ये आगे और ट्रेड में काम आ सकता था ना। सो अगर मार्केट आपके पूरे महीने का प्रॉफिट, कभी ऐसा होता है कि पूरे महीने का या किसी भी केस में पूरे वीक का प्रॉफिट लेके जा रहा है ना, इस पे बहुत अच्छा ट्रिक काम करता है। कुछ दिन ट्रेडिंग को बंद कर दो। जैसे अगर कभी मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे वीक का प्रॉफिट मार्केट लेके जा रहा है, मैं नेक्स्ट वीक ट्रेड नहीं करती हूँ, मैं मार्केट को छोड़ देती हूँ, मार्केट को जहाँ जाना है जो करना है करे। मेरा माइंड रिलैक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो नहीं होगा तो मार्केट में मेरा पैसा नहीं बन पाएगा। देखो ये चीज़ें जितनी जल्दी आप समझ जाएं उतना अच्छा होता है। ट्रेडिंग माइंडसेट की वजह से बनता है, आपके थॉट प्रोसेस की वजह से आपका प्रॉफिट बनता है। अगर उस थॉट में कहीं से भी लॉस घुसा हुआ है, कहीं से भी ये लग रहा है कि मेरा इतना लॉस हुआ था, अभी तो मुझे उसको रिकवर करना, आप इसको कभी रिकवर नहीं कर पाओगे। देखो नेक्स्ट डे मान लिया आप 5,000 का प्रॉफिट बना रहे हो ना, तो आपके दिमाग में सीधा आएगा, अरे यार मैंने तो कल 22,000 का लॉस किया है। आप ये बुक नहीं करोगे, इवन हो सकता है 5,000 के प्रॉफिट की जगह आप 4,000 का लॉस बुक करो, माइंड में बैठा रहेगा ये 22,000। सो इसको फॉरगेट करना बहुत ज़रूरी है, भूलना ज़रूरी है। उसके लिए थोड़ा सा ट्रेडिंग से गैप ज़रूरी है। आप 1 हफ्ता ले लो, 2-4 दिन ले लो, थोड़ा सा गैप लो, माइंड को रिलैक्स करो, देन अगेन ट्रेड करो, आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैं ट्रेडिंग में मानती हूँ माइंड को। माइंड सेट काम है, माइंड ठीक है, माइंड में लॉसेस नहीं है, आराम से आप अपने प्रोसेस को फॉलो करो, देन आप प्रॉफिटेबल बनने लगते हो। सो देखो मार्केट में जो लोग भी पैसा बना रहे हैं वो कुछ रूल्स की वजह से बना रहे हैं। ठीक है। वो रूल वो खुद ही अपने एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं या किसी और के एक्सपीरियंस से डेवलप करते हैं, लेकिन वो डेवलप करते हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। ट्रेडिंग सिखाने वाले बहुत हैं, ट्रेडिंग में चीज़ें बताने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन जब तक आप उनको फॉलो नहीं करेंगे वो आपके किसी काम के नहीं होते हैं। सो इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। ऑल द बेस्ट।